एक बार फिर से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने साबित कर दिया है कि सियासत में जब विचारधारा खत्म हो जाती है तो गुंडई ही आखिरी सहारा बन जाता है। जिस पार्टी के नाम पर अब न लोकसभा में सीट है न विधानसभा में दम, वो अब सड़क पर उतरकर मराठी अस्मिता की नकली तलवारें लहराकर अपनी सांसें गिन रही है। शून्य पर खड़ी पार्टी के छुटभैये नेता अब खुद को शिवाजी महाराज का वारिस बताकर गुंडागर्दी को विरासत मान बैठे हैं। पहले नॉन मराठी फूड स्टॉल वालों को पीटते हैं, फिर खुद ही ठेके की राष्ट्रभक्ति लेकर सड़कों पर शिवाजी महाराज का उद्घोष करते हैं। जैसे भगवा पहनते ही सारी नालायकी पवित्र हो जाती है। राज ठाकरे की पार्टी का हाल ऐसा हो गया है कि अपना वोटर बचा है न कार्यकर्ता, और जो कुछ बचा है वो सिर्फ जुलूसों में ज्यादा है और जन समर्थन में जीरो। 2 दशकों से जो पार्टी रेंगते रेंगते अंत में शून्य पर पहुंची है, अब वो कुल्हाड़ी पर पैर मारकर खबरों में आना चाहती है। मीरा भाईंदर में एक फूड स्टॉल वाले को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वो मराठी में बात नहीं कर रहा था। वीडियो वायरल हुआ, देश भर में हंगामा हुआ, व्यापारियों ने शांतिपूर्वक विरोध जताया, लेकिन एमएनएस को लगा कि अरे टीआरपी मिल रही है। फिर क्या, बिना पुलिस अनुमति के रैली निकाली गई, जाम लगाया गया, कानून की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस ने भी जवाब में सुबह 3:30 बजे ही पार्टी के ठाणे और पालघर प्रमुखों को हिरासत में ले लिया। इतनी सुबह गिरफ्तारी सुनकर नेता संदीप देशपांडे को भी नींद में झटका लगा। बोले ये तो आपातकाल है। संदीप जी, जनता भी यही सोच रही है, ये एमएनएस है या कोई गुंडों की पार्टी जो हर बार नया ड्रामा लाकर सड़कों पर गुंडाई शुरू कर देती है और मेहनत करने वालों पर लात थप्पड़ बरसाने लगती है। वहीं इस घटना के बाद जब सपा के महाराष्ट्र से नेता अबू आजमी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि मनसे का मराठी या महाराष्ट्र की जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाली पार्टी है। सही बात है, अब जनता को भी दिखने लगा है कि पार्टी हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर सिर्फ हार्ट अटैक देने वाली हरकतें कर रही है। ऐसा है कि इन लोगों की आदत ही झगड़ा लड़ाई है। इन्हें मराठी से कोई प्यार नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोल रहे हैं। अगर इनको मराठी से प्यार होता तो मराठी महिला के साथ इस तरह नहीं करते। और मराठी समाज के लिए कौन सा काम किया इन्होंने आज तक? सिर्फ मराठी और उत्तर भारतीयों को लड़ाना, हिंदी और मराठी के नाम में झगड़ा कराना, यही काम इनका है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोग मराठी जनता के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दो टूक कह दिया है कि रैली को मंजूरी नहीं दी गई थी, इसीलिए कार्रवाई की गई। मतलब सीधा है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे गुजरात यूपी के व्यापारी हो या खुद को ठाकरे के वारिस कहने वाले ओम नाम नेता। और सबसे बड़ी बात यह है कि वही एमएनएस है जो आज तक किसी भी चुनाव में ढंग से खाता भी नहीं खोल सकी है। चुनाव में जहां एमएनएस की जमानत जब्त होती है, वहीं नोटा भी एमएनएस से ज्यादा पावरफुल होता है। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, वो भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।